ओम शांति। आज 19 मार्च 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। इसके साथ साथ शाम को 5 बजे हम सहज राजयोग कोर्स का भी आप सभी भाई बहनों के साथ मंथन करते हैं। इससे हमें बहुत अच्छा ये लग रहा है कि हर बात हम सबको अच्छी तरह समझ में आ रही है, नयों को भी समझ में आ रही है और पुरानों को भी अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें बात को स्पष्ट करना, समझ में आना और तभी हम अपने जीवन में धारण भी कर सकेंगे। तो आप सभी भी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे सामने बैठे हैं, चाहे गूगल मीट पर हैं, चाहे आप यूट्यूब पर लाइव हैं या बाद में भी आप इन वीडियोस को देखते हैं, आप सभी को ये अधिकार है कि आप भी जुड़ सकते हैं। अपनी बात अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं। यूट्यूब पर देखने वाले यूट्यूब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और जो घर में बाद में देख रहे हैं वो व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के नीचे आप देख रहे हैं, लाइन चल रही है, उस पर लिखा हुआ है। आप अपना प्रश्न, अपना सुझाव, अपना विचार वहां भेज सकते हैं और उसे भी हम जोड़ सकते हैं। और गूगल मीट पर जुड़ने के लिए लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सएप पर लिखकर ले सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। घड़ी घड़ी किसको याद करना है? हमें बाप को याद करना है और बाप से मिलने वाले वर्षे को याद करना है। घड़ी घड़ी थोड़ी थोड़ी देर बाद बार बार याद करना है। बाप रूहानी सर्जन है। आज हमारा बाबा क्या बन गया है? रूहानी सर्जन। रूहानी सर्जन माना आत्माओं का सर्जन, आत्माओं की सर्जरी करने वाला। आत्मा में जो कट चढ़ गई है, आत्मा में जो विकार आ गए हैं, आत्मा में जो खराबियां आ गई हैं, उनको कैसे ऑपरेट करके निकालना है, ये काम हमारा बाबा करने के लिए आए हैं। तो जब हमारे अंदर कोई विकार नहीं रहेगा, कोई अवगुण नहीं रहेगा, तो हम निरोगी बनेंगे। और निरोगी बनने की दवाई क्या देते हैं? बच्चे, मुझ एक बाप को याद करो, बस मेरी श्रीमत पर चलो और किसी की बात को सुनो ही नहीं और किसी को देखो ही नहीं। ना किसी की बात देखो, ना किसी की बात सुनो। प्रश्न, अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा? अपने आप से कौन सी बातें करें? सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से कौन सी बातें करें तो हमें बहुत मजा आएगा? कौन सी बात करें हम सवेरे सवेरे उठ करके? जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब विनाशी चीजें हैं और वो सब खत्म होने वाली है। जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब विनाशी है, वो सब क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। अब हम यदि सवेरे ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो कोई मजा आएगा? बड़ी मुश्किल से तो एक ही मकान बना है, कितनी मुसीबतें काट करके रहने के लिए झोपड़ी तैयार की है, ठीक है नहीं? और वो भी बाबा कहता है सवेरे सवेरे उठकर सोचो, टूट जाएगा।
क्यों भाई, मजा आएगा? खत्म हो जाएगा। ये हमने बड़ी मुश्किल से शादियां करके बच्चे पैदा किए, परिवार बनाया, ये भी सारा खत्म हो जाएगा। बताओ, सवेरे सवेरे ऐसी बातें सोचे कि ये खत्म हो जाएगा तो मजा आएगा? बाबा तो कहते हैं नेगेटिव मत सोचो। हाँ, बाबा कहता है नेगेटिव मत सोचो, और हम ऐसा सोच के बताओ क्या मजा आएगा? कैसे पढ़ाता है बाबा हमें? विचार तो करना चाहिए ना, नहीं? सोचो क्यों कहा है बाबा ने ऐसा? अच्छा, सारी बात यह है कि हमारा इनसे मोह खत्म हो जाए, कोई भी चीज से हमें जरा भी प्यार ना रहे। प्यार करना पाप है? प्यार करना पाप नहीं, अटैचमेंट नहीं। प्यार अच्छा है, प्यार अच्छी चीज है, परंतु उसमें अटैचमेंट नहीं हो, उसमें हम इतने ना चिपक जाएं, इतने ना बंध जाएं जो हम दुख की फीलिंग करें। क्योंकि प्यार हमें सुख देता है, परंतु अटैचमेंट हमें दुख देता है। तो बाबा नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा जरा भी दुखी हो, वो हमेशा खुश रहे। हाँ, अटैचमेंट तो दुख देगा, अटैचमेंट तो अटैचमेंट खत्म कहाँ होते हैं? यदि खत्म हो जाते सहज रीति से, तो फिर बाबा को परम धाम से आने की जरूरत नहीं होती। अब बाबा आके, हाँ जी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म तो नहीं होंगे। अभी तो फिलहाल तो खत्म करने है ना, फिलहाल तो बाबा यही कह रहे हैं ना कि अपने आप से बातें करो, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये तो सब खत्म हो जाना है। अब बाबा ने ये तो नहीं कहा कि चेंज हो जाना है, ठीक है, खत्म हो जाना है, क्योंकि अब तो ये हमारे साथ चलने वाले नहीं हैं। हमको तो परम धाम जाना है, वो खत्म हो या ना हो, हमने उसको छोड़ के जाना है। हमारे साथ तो ये जाने वाले हैं ही नहीं। अब हमको जाना है अकेले अपने बाप के साथ परम धाम। हर आत्मा स्वतंत्र होकर के अकेली बाप के साथ जाएगी। क्यों अकेला कहा जा रहा है? जबकि सारे संसार की आत्माएं एक ही सेकंड में एक साथ परम धाम जाएंगी, क्योंकि यहां से शरीर छोड़ते ही ये आत्माएं एक दूसरे को देखेंगी नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगी, एक दूसरे के प्रति संकल्प भी नहीं लाएंगी। भाई ये तो बॉडी नहीं होगी तो ये तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना? तो इसलिए सब क्या हो जाते हैं? अकेले। बाबा हमें कहे तो बड़ी खुशी से रहा है, हम भी बड़ी खुशी से कह रहे हैं बाबा आप आ गए हो, हम आपके साथ परम धाम चलेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। परंतु वहां जाके कोई काम तो करते नहीं, पड़े रहते हैं बस। भाई जी, हाँ जी, क्या नाम है? बाबा मुरली में कहते हैं कई बार कि जब लास्ट में सारी आत्माएं मच्छरों से दृश्य जाएंगी, हाँ जी, तो उसमें पर कहते हैं कि एडवांस पार्ट मतलब जो नई सत्युगी आत्माओं को जन्म देने के लिए भी कुछ आत्माएं बचेंगी, तो फिर वो सिजरा कहाँ हुआ? बाबा जो कहते हैं कि सिजरा में जाएंगे, अपने अपने सेक्शन में जाके बैठ जाएंगी, फिर वो ऊपर एक साथ जाएगी, तो फिर वो फिर जो नई दुनिया को जन्म देने वाली आत्माएं कुछ तो बचेंगी, फिर सिजरा कैसे बनेगा? ऐसा है, बाबा ने ध्यान से नहीं सुना। बाबा ने ये नहीं कहा कि आत्माएं बचेंगी, कुछ तो रहेंगे, जो रहेंगे वो उनके सिर्फ शरीर रहेंगे, वो आत्माएं नहीं रहेंगी, उनके सिर्फ शरीर रहेंगे। जो इतनी करोड़ आत्माएं हैं इतनी, वो तो सारी यहाँ पर नहीं रहेंगी ना, वो तो पहले चली जाएंगी, और जो सतयुगी आत्माओं को जन्म देंगी वो कुछ आत्माएं बचेंगी ना। है जी, सतयुगी आत्माओं को जन्म देने वाली एडवांस पार्टी की आत्माएं अभी जन्म दे रही हैं, बाद में नहीं रहेंगी। वो तो जिनका शरीर विकार से बना है, चाहे वो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, उनका जन्म तो माता पिता ने विकार से दिया है ना, उनका शरीर तो नष्ट होगा। केवल जो एडवांस स्टेज वाली आत्माएं हैं,
ध्यान से सुनो जरा, जो एडवांस स्टेज वाली आत्माएं हैं जो संपूर्ण पवित्र बन गई हैं, उनको वो निर्विकारी जन्म देंगे। एडवांस पार्टी वाले, कृष्ण के माता पिता का जन्म विकार से हुआ, उनका शरीर नष्ट होगा, परंतु श्री कृष्ण का जन्म निर्विकारी हुआ, उनका शरीर सुरक्षित रहेगा। जो निर्विकारी जन्म लेंगे उनका ही का शरीर केवल सुरक्षित रहेगा, बाकियों का शरीर नष्ट हो जाएगा। ठीक है, शरीर क्या नहीं करेंगे? शरीर थोड़ी सी ऑफ करेंगे, आत्मा तो चली जाएगी। तो फिर भाई जी ये सिर्फ सी ऑफ कहने के लिए है, बाकी कोई, जब सारी आत्माएं एक साथ जानी है, 1 साल के लिए कृष्ण की आत्मा को भी परम धाम में रहना है, वो कब रहने जाएगा? मतलब भाई जी मतलब जो इतनी करोड़ों आत्मा वो भी साथ में जाएंगे एक साथ ही। सारी आत्माएं, कृष्ण की आत्मा भी परम धाम 1 साल के लिए जाएगी। वो मुरली मैंने आपको दिखाई ना, है ना? कोई भी आत्मा या नहीं रहेगी, उनका केवल शरीर सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उनका शरीर निर्विकारी बना है। बाबा ने कहा उन्होंने प्रकृति को पवित्र बनाने में मदद की है, इसलिए प्रकृति उनके शरीर की सुरक्षा रखेगी। प्रकृति भी उनको क्या करेगी? मदद करेगी। तो मतलब जिन्होंने प्रकृति को, अपने आप को भी 100% पवित्र बनाया, प्रकृति को भी पवित्र बनाया, तो फिर प्रकृति उनकी क्या करेगी? मदद करेगी। हाँ, ये बात समझने वाली बात है। हाँ, नहीं, बाबा की हर बात बहुत जमने वाली है। बाकी हमें याद रहे, ये बात आती है, हमें ये याद, हाँ, हमें जब जितना हम अभ्यास करते जाएंगे, हमारा याद करने का, याद रहने का तरीका बढ़ता जाएगा, तो हमें फिर कोई दुख बात करेगी नहीं, कोई परेशान करेगी नहीं बात। उनका कुछ ग्रुप बनेगा, उनकी कोई ऐसी स्पेशल जगह होगी या कोई ग्रुप बनेगा या सब? उनका गुरु भाई जी, उनका गुरु सिर्फ एक शिव बाबा है और कोई नहीं। परंतु वो ब्रह्मा कुमारी में बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज की आत्माएं ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आकर के ज्ञान नहीं लेंगे। परंतु इसके लिए ग्रुप के लिए भी दादी ने बाबा के सामने, दादी ने आके, प्रकाश मणि ने आके बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया कि वो हम सभी नीचे एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, परंतु हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। और जब हम ऊपर आते हैं तो हम ऊपर जो मधुबन में हम जैसे थे वैसे आकर बाबा से मिलते हैं, बाबा से राय लेते हैं, परंतु नीचे जाकर हम काम भल मिल करके कर रहे हैं, परंतु हम एक दूसरे को नीचे ये नहीं जानते कि हम ब्रह्मा कुमारीज में थे या हम एडवांस पार्टी में हैं। मतलब ये उनको नहीं मालूम होता। तो ग्रुप तो उनका है, वो एक दूसरे के संपर्क में है, परंतु एक दूसरे को इस रीति से नहीं जानते कि हम सतयुग में जाएंगे। नीचे वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही रहते हैं। ठीक है, मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देता है। मीठा बाबा क्या करता है? हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो, क्योंकि हमें अपनी हर चीज से क्या करना है? ममत्व खत्म करना है। उसको कहना है कि ये तो रहेंगे नहीं और फिर ये हमारे साथ जाने नहीं, ये नाटक खत्म होने वाला है और हम सब आत्माओं को घर जाना है। फिर ये जब हमारे साथ जानी नहीं या हमारे साथ रहने नहीं, चाहे वो संबंधी आत्माएं हैं, वो आत्माएं भी मेरे साथ चलनी नहीं है। हर आत्मा ने अकेले जाना है, अपनी रीति से जाना है। फिर मैं क्यों उनकी बुद्धि में फंसा पड़ा हूं? अपनी बुद्धि में उनसे निकालूं और मैं अपना हर समय बाबा की श्रीमत पर अपने आप को सुधारने में चलाऊं। मैं अब तो कोई गलती ना करूं,
क्योंकि अटैचमेंट के कारण तो हम गलती करते हैं, ये मेरा है, इसके लिए तो थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा तो कर लो भाई, मेरा कुछ भी नहीं, मेरे के लिए मैं कर रहा हूं, मैं ही भुगतूंगा, वो करेंगे तो वो भुगतेंगे। इसलिए हमने मोह में आकर कोई भी गलती नहीं करनी। ये बात हमको बहुत अच्छी तरह बुद्धि में, स्मृति में धारण करनी है। जितना जितना ये बात हमारी बुद्धि में, धारणा में आती जाएगी, उतना हम दुखों से मुक्त होते जाएंगे, उतना हम खुश रहेंगे। दुख नहीं है तो खुशी है, दुख नहीं है तो खुशी है। कि दुख आने का आधार ही क्या है? मोह, लोभ, भय, अहंकार, ईर्ष्या, बदले की भावना, ये सारे हमारे दुख के कारण हैं और ये सारे आते हैं देह समझने के कारण। इसलिए बाबा कहते देह और देह के सब संबंधों को भूल मुझ एक बाप को याद करो। क्योंकि ये सब दिखाई दे रहे हैं, देह भी दिखाई दे रहे हैं, देह के संबंधी भी दिखाई दे रहे हैं, देह से संबंधित सारी वस्तुएं भी दिखाई दे रही हैं। इनको सवेरे सवेरे बैठकर क्या करो? अब उसको किसी को नींद आएगी? अब ऐसे कोई सवेरे सवेरे उठकर बाबा से बातें करे फिर उसको झुटका आएगा? नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। हाँ जी, हाँ, उनको बैठकर सवेरे सवेरे एक एक रग तोड़नी है। ये एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन हम बैठेंगे और टूट जाएगा। रोजाना चेक करना है कि अभी मेरी रग किस वस्तु में अटकी पड़ी है, उसको बैठकर सवेरे सवेरे तोड़ो। आपने एक दिन एक छोटी सी भी रग काट दी ना, तो अगले दिन आपको रग काटने में इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। पहले छोटा सा ऑपरेशन करेंगे, फिर बड़ा ऑपरेशन करेंगे, फिर और बड़ा ऑपरेशन करेंगे, तब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब हम अनुभवी हो जाएंगे। रोजाना हम ऑपरेशन करते रहेंगे और हम ऑपरेशन करने में सफल हुए तो फिर हम औरों को भी सिखा सकेंगे ऐसे करना है भाई, तो समझ जाएंगे ऐसे करना है तो वो करेंगे। तो ये है, हाँ, रावण की माया की जंजीरें एक एक काटनी है ना। काटने के लिए आरी भी खुद चलानी है, ये भी तो मुसीबत है ना। किसी और को पैसे देके आरी नहीं चलवा सकते, रिश्वत देके कोई काम नहीं करवा सकते। ये सबसे बड़ी बात अपने आप में याद रखनी है कि ये मेहनत मुझे ही करनी है, चाहे अब करूं, चाहे तब करूं, चाहे ना करूं। मैं जितना करूंगा उतना मुझे मिलेगा। जब आप सवेरे काटने में सक्षम होंगे, एक भी रग काटने में सफल हो गए, तो आपको बहुत मजा आएगा। क्या मजा आएगा भाई? हम हल्के हो जाएंगे, हम हल्के हो जाएंगे। जैसे कर्जा उतर जाता है तो क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं ना। आज कर्जा उतर गया, खुशी महसूस होगी। हल्के होंगे तो खुशी महसूस होगी। तो जितना जितना हम हल्के होते जाएंगे उतना हम बाबा के नजदीक जाते जाएंगे और मजा आएगा। और उसके लिए मजा लेने के लिए भी एक लाइन बड़ी अच्छी बाबा ने साथ में दी हुई है, एकांत में चले जाओ। एकांत में चले जाने का मतलब है, क्योंकि जब हम किसी भी रिश्ते की रग काटेंगे तो मां चली गई तो कैसे होगा, क्योंकि हमने उनको आधार बनाया हुआ है ना। अब वो तो चली गई, अब वो काट भी दी हमने, परंतु अब उस रिक्त स्थान को भरने के लिए कहां जाओ? बाबा के पास आ जाओ, एकांत में चले जाओ, सारे संबंध मेरे साथ रख के मौज करो। क्योंकि वो तो स्थूल संबंधी, हाँ जी, बाबा तो कहते हैं छत पर चले जाओ एकांत में। हाँ, एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। नीचे बैठे नहीं रहो, कमरे में बैठे रहने के लिए नहीं कह रहे हैं बाबा, छत पे चले जाओ, मजा आएगा। ओम शांति। परम पिता शिव भगवानोवाच
मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। कदम कदम पर याद रहना माना हर श्वास, हमारा एक सांस लेना भी कर्म है, एक श्वास लेना भी हमारा कदम है, एक संकल्प करना भी कदम है, एक बोल बोलना भी कदम है, कोई कर्म करना भी कदम है। हर कदम का मतलब है हमारे हर एक्ट, हर कर्म पर क्या याद रहे कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये याद रहे। क्या है पुरुषोत्तम संगम युग? उत्तम आत्मा बनने का परमात्म मिलन का समय यही है, कि यही समय है जो परमपिता परमात्मा आकर हम आत्माओं को उत्तम आत्मा बना रहे हैं। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये बुद्धि में याद रहे, हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं। और ये जो रावण का पिंजरा है, रावण का क्या है? कौन सा है रावण का पिंजरा? ये देह, ये देह जो है पिंजरा है, जिसके कारण सारे विकारों ने मुझ आत्मा को इस पिंजरे में बंद कर रखा है। उनसे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आए हैं। जैसे कोई पंछी को पिंजरे से निकाला जाता है तो क्या होता है? पंछी वश होता है ना। तो ऐसे रोजाना अपने इस पिंजरे की तारों को काटो, और यहां से जब आप निकलेंगे तो आपको क्या होगी? बहुत खुशी होगी। और जब आप एक तार काट देंगे तो भी आपको क्या होगी? खुशी होगी। अच्छा, आज एक तार कट गई, आज दूसरी तार कट गई, आज तीसरी तार कट गई, अब बस थोड़ी सी कसर रह गई है, अब मैं आकाश में उड़ूंगा। तो ये सवेरे सवेरे बैठकर इस खुशी को अनुभव करना है। तुम बच्चे भी जानते हो ये रावण का पिंजरा है, अनेक प्रकार के दुख ही दुख हैं। अब बाप आए हैं इस पिंजरे से निकालने के लिए, अब बाप आए हैं इस पिंजरे से हमको निकालने के लिए। तो मनुष्य ही शास्त्रों में है, तो मनुष्य ही निकालने के लिए आए हैं तो मनुष्य ही शास्त्रों में लिख दिया है। देवताओं और असुरों का की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीता, परंतु बाबा कहते कोई देवताओं और असुरों की कोई लड़ाई नहीं लगती है, और देवताओं की विजय हो ऐसी भी कोई बात नहीं है। जैसा उन्होंने देवासुर संग्राम का वर्णन किया है, यदि हम उसको देखें तो उसमें लगता है कि देवता ही दोषी हैं। जीत लिया बेशक उन्होंने कह दिया, परंतु यदि उस समय तो हमें अच्छा लगता था कि देवता जीत गए, परंतु देवता जीते जिस तरीके से जीते उस समय तो वो देवता नहीं दिखाई देते, उस समय वो देवता दिखाई नहीं देते। उनके एक्ट को देखे, क्योंकि उसके अंदर दिखाया है कि असुरों और देवताओं के बीच में तय हुआ कि हम अकेले समुद्र का मंथन नहीं कर सकते, और इसलिए हम दोनों मिल जाएं तो समुद्र का मंथन करने में सफल होंगे। जो कुछ मिलेगा हम आधा आधा कर लेंगे, हम आधा आधा कर लेंगे। ये एग्रीमेंट हुआ और दोनों ने समुद्र का मंथन करना शुरू किया। जब समुद्र का मंथन शुरू किया तो क्या हुआ कि मंदराचल पर्वत को लाया गया मंथन करने के लिए, और सांप को जो है ना लपेटा गया और उसको बिलोने के लिए। अब उसके बाद जब मथने लगे तो वो नीचे धंसता जा रहा था। बोले क्या करे? बोले भाई विष्णु को कहो। वो कछुआ बन के आ गया, मंदराचल पर्वत उसकी पीठ पे रख दिया, क्योंकि नीचे धंस जाएगा तो हम कैसे करेंगे। अब कछुए के ऊपर रख दिया। अब उसके बाद जब कछुए की पीठ जो होती है ना, इसे गोल होती है,
अब उधर जो है ना प्रश्न खड़ा हो गया कि जैसे मथे, कभी वो इधर जाए तो कभी उधर जाए तो कभी इधर जाए कभी इधर, क्योंकि वो टिक नहीं पा रहा, सेट नहीं हो रहा। तो फिर उन्होंने कहा कि ऊपर ब्रह्मा को बिठाओ। ऊपर ब्रह्मा को बिठा दिया। पत्नी बैठने से वो ऐसा बैलेंस बन गया कि वो इधर उधर नहीं जाएगा। अब फिर मतना शुरू किया तो क्या निकल आया, जहर निकल आया। बोले क्या करे, बोले वो शंकर जी पड़ा है ना, निकम्मा बैठा है सारा दिन जंगल में, पिला दो उसको जहर, जान छूट जाएगी उसकी। सारा जहर शंकर को पिला दिया। अब उसके बाद मतना शुरू किया तो उसमें से क्या निकल आया, सूर्य का आकाश में खड़ा कर दो, चंद्रमा निकल आया आकाश में खड़ा कर दो, कामधेनु गाय निकल आई, बोले इसको भेज दो स्वर्ग में, कालपुरुष निकल आया, बोले इसको भी स्वर्ग में भेज दो। तो जो कुछ भी मिलता गया सारे कहाँ भेजते गए, स्वर्ग में भेजते गए। लक्ष्मी आई, वो लक्ष्मी को क्या करे, वो बड़ी बहुत मेहनत कर रहा है नीचे, सारे पहाड़ को अपने पीठ पे लेके उसके साथ शादी करा दो। अब लक्ष्मी की शादी नारायण के साथ करा दी, वो कछुआ बना हुआ था। अब जो कुछ भी निकलता आ रहा है वो लेते जा रहे हैं। राक्षस जो है ना देख रहे हैं चुपचाप कि कुछ निकलता नहीं। जैसे अमृत निकला तो राक्षस लेके भाग लिए। उनका क्या कसूर है, तुमने इतना सारा सामान तुमने ले लिया, एक सामान तो हमें दे दो, थे नहीं। अच्छा चलो भाई, अब लेके भाग गए। तो फिर वो सारे नारायण के पास गए, नारायण ने कामनी का रूप लिया और सारा जो अमृत वाला घड़ा था वो ले लिया और कहा कि मैं जिसको पिलाऊं। बोले हाँ, सबसे परमिशन ले ली ताकि वो ना कर सके अप्रोधन। अब उसके बाद देवताओं को उसने पिलाना शुरू कर दिया। असुर ने देखा ये देवता सारे अमृत पी जाएंगे, हमारा क्या होगा। तो दो जने राहु और केतु आ गए तो उनका बता दिया जाके, चंद्रमा ने जाके बता दिया केतु का, सूरज ने जाके बता दिया कि ये देव राक्षस हैं ये। बोला अच्छा, तो इनका यही सिर काट दो। उनका सिर काट दिया नारायण ने और दोनों का सिर काटा तो उससे जो खून गिरा, एक से लहसुन निकल आया और एक से प्याज निकल आया। ये दोनों आश्री भोजन हो गए। तो मतलब कहानियां ऐसी घड़ के रखी हैं। मतलब उसके बाद असुर को तो गुस्सा आएगा, अब वो युद्ध करें कि नहीं करें, उनका युद्ध जायज है कि नहीं। जब तुम अन्याय करोगे तो असुरों का तो अधिकार है किसी न किसी तरीके से, तो परंतु उन विचारों ने अमृत पिया नहीं था इसलिए वो मर गए। देवताओं ने अमृत पी रखा था, ये मरे नहीं। अब बताओ कि ये न्याय, ये कोई न्याय हुआ? हाँ जी, देवताओं ने बेईमानी तो की है। हाँ बेईमानी की है ये, बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूं कि अब हमें समझ में आता है कि उस कहानी के मुताबिक तो गलत हुआ। देवताओं को तो देवता नहीं कहेंगे, ऐसा तो देवताओं को नहीं करना चाहिए था ना। तो कोई बाबा कहते ऐसी कोई लड़ाई हुई नहीं है, तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो। आसुरी रावण अर्थात 5 विकारों पर तुम जीत पाते हो, ना कि रावण संप्रदाय पर। 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है, बाकी किसको जल। संप्रदाय क्या है? वे हम सारे के सारे रावण संप्रदाय बने बैठे हैं ना, इस रावण की मत पर चलने वाले अच्छा, सारे जो मनुष्य हैं, सारे सब जो रावण का कहना मान रहे हैं वो सब रावण संप्रदाय हो गए ना। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो, अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां ना गर्मी है ना सर्दी है, सदैव बसंत ऋतु ही रहती है। सतयुग स्वर्ग की बसंत ऋतु अब आती है। ये बसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है और वो बसंत ऋतु आधा कल्प रहती है। क्यों हो जाती है आधा कल्प बसंत ऋतु? तो वैसे पृथ्वी है ना, वो खड़ी हो जाती है ना एकदम से। पृथ्वी जो है अभी जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, इतने बम्स और मिसाइल सब चलेंगे तो ये धरती जलकर हर एक तत्व पूरी तरह सेट होगा तो धरती दोबारा से बनेगी। और उस समय क्या होगा, वो एकदम उसका जो क्या होता है सेंटर पॉइंट और ग्रेविटेशन पॉइंट, माउंट आबू हो जाएगा इसका। नहीं सेंटर पॉइंट और ग्रेविटेशन पॉइंट ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। अब धरती जो झुकी हुई है वो क्यों झुकी हुई है कि धरती का ग्रेविटेशन पॉइंट वो अलग है और सेंटर पॉइंट अलग है। हमारी धरती पर कई जगहों पर तो ग्रेविटेशन पॉइंट इतना ज्यादा है और कई जगहों पर ग्रेविटेशन पॉइंट है ही नहीं, मतलब बहुत ही कम है क्योंकि बैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो उसके बाद जब धरती पर हर चीज सेट होगी तो
मतलब धरती का बैलेंस बन जाएगा तो धरती एकदम सीधी हो जाएगी। कहाँ भाई जी? ग्रेविटेशन पॉइंट और सेंटर पॉइंट धरती के अंदर होता है और वो दोनों में बैलेंस बिगड़ने के कारण जब धरती टूटती है तो धरती का बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे आपने सुना होगा एक बारमूडा ट्रायंगल है। भाई जी वो कछुए को बरोबर बैठाना पड़ेगा, ऊपर से ब्रह्मा को ऊपर से अटैक करना पड़ेगा तो बैलेंस हो जाएगा फिर। हाँ, अभी जो है ना ब्रह्मा बाबा को बिठा रखे है ना, सामने ब्रह्मा बाबा है, संग्राम तो अब चल रहा है। मेन जो है ना अभी बारमूडा ट्रायंगल है एक अमेरिका के बीच में, और जो है उस ट्रायंगल पर ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स है कि जो भी चीज उस ट्रायंगल के ऊपर से, समुद्री जगह है वो, समुद्र में है, और बारमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरती है ना, वो कहाँ गई आज तक किसी को पता नहीं चलता। पानी का जहाज यदि उस, हाँ, तो उस ट्रायंगल वाली जगह पर कोई पानी का जहाज चला जाए तो वो भी गायब हो जाता है, कहाँ गया। बहुत सारे कैमरे भेजे गए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भेजे गए, परंतु बहुत सारे साइंटिस्ट भी गए कि हम खुद ही जाके भेजेंगे आपके पास, परंतु किसी का आज तक पता नहीं लगा। इतना उसका जो चुंबकीय क्षेत्र वहां पर इतना अधिक है, तो उस एरिया में कोई भी जाता नहीं, मतलब प्रोहिबिटेड एरिया है वो, कि वहां जाओगे तो खत्म, कोई इलाज नहीं है, कोई वापस ला नहीं सकता। जबकि समुद्र की तरह समुद्र है, पानी की लहरें, वहां से पानी इधर आ जाता है, उस जगह से इधर आ गया पानी, कुछ नहीं होगा। उस एरिया से इधर आप कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होगा। वो तो जैसे ही उस एरिया में गए तो फिर आप ढूंढते रहो कहाँ गए, उसका कुछ पता नहीं लगता। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स है। तो ग्रेविटेशन फोर्स और एक सेंटर पॉइंट एक हो जाता है तो धरती एकदम सीधी हो जाती है। तो धरती सीधी होने के कारण कर्क रेखा और मकर रेखा खत्म हो जाती है। ये कर्क रेखा और मकर रेखा क्या है? क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और जब सूर्य उत्तरायण होता है तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, उससे आगे नहीं जाता। और जब मकर दक्षिणायन होता है तो मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो जब ये सूर्य की किरणें क्यों टेढ़ी होती है, फर्क पड़ती है, क्यों बनते हैं? क्योंकि धरती 23 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। जब सीधी हो जाएगी तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, मतलब इधर उधर सूर्य की किरणें कभी ऊपर नीचे नहीं होंगी, तो मौसम में भी परिवर्तन नहीं होगा। तो पृथ्वी एक ऐसे स्थान पर बनी होगी जो धरती है, जहां सदा बाहर मौसम रहेगा, ना अति गर्मी होगी ना अति ठंडी होगी। भूमध्य रेखा पर तो गर्मी रहेगी, परंतु पृथ्वी का जो स्थान है वो कुछ इस प्रकार से धरती में ले लेगा जहां ना ज्यादा गर्मी हो और ना ज्यादा ठंडी हो, तो सदा बाहर मौसम रहेगा। इसलिए बाबा कहते बसंत ऋतु रहती है। और इसके साथ क्या होता है? चंद्रमा रात को 12 घंटे निकला रहेगा, दिन में सूर्य 12 घंटे निकला रहेगा, रोजाना पूर्णमासी रहेगी, रोजाना पूरा चांद रहेगा, कभी चांद कम अधिक कलाएं नहीं होंगी, वहां ऋतु परिवर्तन नहीं होगा, समय में अंतर नहीं होगा। तो ये सारी बातें रुक जाएंगी अपनी जगह, सेट हो जाएंगी, जैसे चलते सारे रहेंगे। जैसे सवेरे सूरज निकला, इधर चांद छुपेगा, सूरज निकल आएगा, और उधर चांद छुपेगा, सूरज छुपेगा तो चांद निकल आएगा। 12 घंटे पूर्णमासी रहेगी, अंधेरा नहीं रहेगा रात को, कि पूर्णमासी रात को काफी अच्छा सोजला होता है, काफी अच्छा प्रकाश होता है। रात होगी परंतु सोजले की, तो इसलिए बाबा कहते ये सूरज और चांद क्या है? इस लाइट है ना, बत्तियां हैं ये, ठीक है ना, इस सिजरे की, इस, हाँ, इस मांडवे की बत्तियां हैं। तो कलाएं कम नहीं होंगी वहां पे, वहां कलाएं कम नहीं होती हैं। तो तुम, भारत के धरती की वजह से। हाँ जी, शिवलिंग होगी कि ये बसंत ऋतु है? कितना नहीं होगा बरसात से वहां पर? क्या हुआ?
बरसात है ना, उससे कीचड़ा नहीं होगा, ना बाढ़ आएगी ना सूखा हाँ, रहेगा। बाढ़ नहीं आएगी, पर बरसात का मौसम फसल खेती खेती वगैरह सब अच्छी होने के लिए, मतलब वहां कोई बरसात होगी परंतु ऐसी बरसात नहीं होगी जो नुकसान हो। फुहार के रूप में होगी, ऐसे फुहार ऐसे पड़ते हैं ना। जैसे भी मतलब नुकसान नहीं होगा, मतलब कोई ये नहीं कि भी मेरी फसल सड़ गई। अब जैसे फसल पक रही है और इसी में खतरनाक काम होता है कि बरसात आ गई और वो धान जो है ना, खेत जो है ना, अभी फसल वहीं पड़ी है, वहीं के वहीं उसको काला दाग लग जाता है या गल जाती है, खराब हो जाती है। अब बरसात ऐसे टाइम पर नहीं होगी। हाँ, बरसात ऐसे मौसम पर नहीं होगी कि इधर गेहूं फंसे पके और बरसात हो और सारी सड़ जाए। वे बसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए रहती आती है, आधा कल्प। वहां गर्मी आदि होती नहीं, गर्मी से भी मनुष्यों को दुख होता है, मर जाते पड़ते हैं। इन सभी दुखों की बात से छूटने के लिए अविनाशी सर्जन, हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते हैं। अविनाशी सर्जन हमको इससे दुख से बचने के लिए सहज दवाई देते हैं। उस सर्जन के पास आएंगे, उन दुनिया वाले सर्जन के पास जाएंगे तो वहां पर तो अनेक दवाइयां याद आएंगी, और यहाँ सर्जन के पास कोई दवाई नहीं। दवाई देता है परंतु ये सर्जन के पास कोई दवाई ऐसी है नहीं स्थूल जो दे। उनको सिर्फ याद करने से सारे रोग छूट जाएंगे। आप बस सिर्फ सर्जन को याद रखो, सुप्रीम सर्जन को याद रखो, तो तुम्हारे सारे रोग छूट जाएंगे। और दवाई आदि कुछ भी नहीं, कुछ दवाई आदि खाने की जरूरत नहीं है। बच्चे कहते हैं आज सेमिनार करेंगे। किस पर सेमिनार करोगे? चार्ट कैसे लिखना चाहिए। बच्चों ने बाबा से कहा आज हम बाबा सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना चाहिए, बाबा को कैसे याद करना चाहिए, इस पर हम सेमिनार करेंगे, इस पर सेमिनार करेंगे। 2 टॉपिक दिए बाबा के सामने। अब बाप तो कहते मैं तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता हूं कि बैठकर लिखो, मैं तो लिखने की तुम्हें हाथ थकाने की काम देता ही नहीं हूं, कागज खराब करने के लिए नहीं कहता हूं, जरूरत ही नहीं रहती कागज खराब करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं, हाँ, बाप तो सिर्फ कहते हैं बुद्धि में बाप को याद करो। मैं तो नहीं कहता तुम कागज खराब करो। हैं जी, बुद्धि में बाप को याद करना क्या है? बाबा की श्रीमत, बाबा को याद करना माना बाबा की श्रीमत को याद करना। बुद्धि में याद करो, कागज पर लिखने से क्या होगा। अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए बच्चे क्या चार्ट बनाते हैं? मैं आज बाबा को सवेरे आधा घंटा याद करूंगा, दोपहर को भी याद करूंगा, शाम को भी याद करूंगा, ऐसे कोई चार्ट लिखते हैं? आपने लिखा अपने पापा को याद करने के लिए? कोई नहीं लिखता। वही अपने शरीर के बाप को याद करने के लिए चार्ट नहीं लिखते, तो तुम क्यों चार्ट लिख रहे हो भाई? इसमें लिखा पढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं। बाप को कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। कितना अच्छा लगता है बाबा को। बाबा को ही कह रहे हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बच्चे भी तो अच्छे हैं ना। हाँ अच्छे, सच बोल रहे। कोई सुने तो क्या कहेंगे? कहते भी हैं हम जीते जी बाप के बने हैं। क्यों बने हो बाप के? पर भाई जी बच्चे भी तो बात, जैसे बाप सच्चा है, बच्चे भी तो भोले हैं ना, सच्चे वो सच ही बोल देते हैं। बाबा माया में परेशान करती है तो हम भूल जाते हैं। अब बाबा की भी सुन लो। बाबा आपकी बात सुन ली बाबा ने, जब आपने सोचा था तभी सुन ली थी। बाबा की भी अब सुनो ना। बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने आपने मुझे क्यों चुना है, मेरे पास क्यों आए हो? सारे विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए आए हो। वो तो ज्यादा झोपड़ी का मालिक होगा, मकान का मालिक होगा, वो वही मिलेगा। और यहां तुम्हें क्या मिलने वाला है? फिर ऐसे बाप को तुम क्यों भूलते हो भाई? ऐसे बाप को क्यों भूलते हो? ऐसा बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते? इतना बार तुमने वर्षा लिया,
कितनी बार वर्षा लिया? अनगिनत बार तुमने वर्षा लिया है, पहली बार तो तुम वर्षा नहीं ले रहे हो ना, फिर भी भूल जाते हो। बाप से वर्षा लेना है तो याद भी करना है, इसमें कोई समझौता नहीं, इसमें कोई लाड प्यार नहीं, इसमें कोई बात सुनूंगा नहीं, मतलब ये एक्सक्यूज नहीं है बाबा के पास। दैवी गुण भी धारण करने हैं साथ में, नमाज बख्शवाने गए, रोजे गले पड़ गए, ठीक है नहीं? हाँ, याद भी करना है, साथ में देवी गुण भी धारण करने हैं। लिखना क्या है? क्या लिखना है? ये तो हर एक अपनी दिल से पूछो। नारद का भी मिसाल है, खुद कहते हैं बड़ा भगत था। तुम भी जानते हो, जन्म जन्मांतर के हम भी पुराने भगत हैं। मक्खन लगा देता साथ में। जानते हो, जन्म जन्मांतर के हम भी पुराने भगत हैं। हम मीठे बाप को याद कर कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करते हैं वही लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनते हैं। कोई गरीब का बच्चा जाकर साहूकार की गोद लेता है तो कितना खुश होता है। आप भी गरीब के बच्चे थे ना, आप कितने बड़े अमीर बाप को आपने अपना बाप बनाया है, तो बताओ कितना खुश होना चाहिए। बाप को प्रॉपर्टी को याद करो, बाप को भी याद करो, बाप का कहना मानो, और प्रॉपर्टी को भी याद करो कि मेरे बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है, वो मिलनी है। याद नहीं कर सकते, क्यों नहीं याद कर सकते हो? नहीं याद करेंगे तो मिलेगा कुछ? यहां तो बहुत है जिनको बेहद के बाप का बच्चा बन राजाई लेने का भी अक्ल नहीं है। यहां तो इतने बहुत बच्चे हैं, बाबा को गुस्सा आ रहा होगा। इतने सारे बच्चे हैं जिनको बाप को, बेहद के बाप को का बच्चा बन करके राजाई लेने का भी अक्ल नहीं आता। राजाई नहीं मिलेगी ना, अक्ल नहीं है। वंडरफुल बात है, बाबा को लग रहा है वंडर है। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाता है उनको याद नहीं कर सकते हैं। और डांट खानी है कि हमने बाबा को कह सकते हैं कि डांट मत लगाओ, अब तो छोड़ दो, आगे से हम नहीं कहेंगे कि हम भूल जाएंगे, सच्चे बच्चे हैं हम। इतनी बड़ी डांट लगा दी आज। बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, ऐसे बाप को याद ना करना, ये तो बड़ी वंडरफुल बात है भाई। घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। मां बन गया बाबा, प्यार से बेटे घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। बाप कहते हैं मीठे मीठे, भाग मत जाना, मीठे मीठे, क्योंकि डांट लगाने के बाद प्यार तो करना पड़ेगा ना। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों, तुमने ही तो बुलाया है, एडॉप्ट करने के लिए बुलाया है। बाबा आओ हमें अपना बच्चा बनाओ। बाप को बुलाया जाता है ना, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप ही आकर क्या करते हैं? स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते भी हो बाबा हम पतितों को आकर गोद में लो, आप ही तो कहते हो हम पतित हैं, हम कंगाल हैं, हम छीछी हैं, हम वर्थ नॉट ए पेनी हैं। बेहद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते रहते हो। अब बाप कहते हैं, अब बाप भाई जी अब तो नहीं कहना ना छीछी है कंगाल है, बाबा को भी पसंद नहीं पड़ेगा। हाँ है नहीं। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको इतना दुख नहीं था, भक्ति मार्ग में भी तुमको इतना दुख नहीं था। अभी मनुष्यों को कितना दुख है। बाप आया तो जरूर विनाश का भी समय होगा। बाप आया है तो जरूर विनाश का भी समय होगा। तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद फिर कितने जन्म, कितने वर्ष लड़ाई का नाम भी नहीं होगा। कितने जन्म लड़ाई का नाम नहीं होगा?
21 जन्म, 2500 साल तक कोई लड़ाई नहीं होगी। 2500 साल तक कोई लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई का नाम ही नहीं रहेगा, कभी लड़ाई लगेगी नहीं, ना कोई दुख रोग आदि का नाम होगा, ना कोई दुख का नाम होगा, ना कोई रोग होगा। अभी तो कितनी ढेर बीमारियां हैं, कितनी ढेर बीमारियां हैं। डॉक्टर्स कहते हैं, WHO भी कह रहा है कि इतना हमने ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर लिया है, वहां से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हैं, जिसके कारण ऐसी ऐसी बीमारियां आ सकती हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे। हम तुमको सब दुखों से क्या करेंगे? छुड़ा देंगे। तुम याद ही करते हो, तुम याद ही करते हो। हे भगवान, आकर दुख हरो, सुख शांति दो। ये दो चीजें हर एक मांगते हैं। यहां है अशांति। यहां क्या है? यहां है अशांति। शांति के लिए जो राय देते हैं उन्हों को प्राइज मिलती रहती है। विचारों को मालूम ही नहीं कि शांति किसको कहा जाता है, शांति किसको कहा जाता है। शांति तो मीठे बाप के सिवाय और कोई द्वारा मिल ना सके। कितनी तुम मेहनत करते हो समझाने की, फिर भी समझते ही नहीं, फिर भी समझते ही नहीं। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो, मुफ्त क्यों पैसे बर्बाद करते हो? शांति का सागर तो एक बाप है। और गवर्नमेंट को लिखो, तुम क्यों पैसे इतना बर्बाद कर रहे हो? शांति का सागर तो एक बाप है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गवर्नमेंट के हेड्स को अच्छे अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखो। जो गवर्नमेंट्स के हेड हैं, अच्छे कागज पर रॉयल्टी से, जैसे कि शाही परिवार से कोई, क्योंकि ऐसे खाली प्लेन पेपर पर लिखकर भेज दो, अच्छे से कागज पर होगा, रॉयल होगा। अब हालांकि निमंत्रण तो निमंत्रण होता है, निमंत्रण कार्ड कोई 50 रुपए का, 20 रुपए का, 10 रुपए का भी कार्ड बना के भेज सकता है। अब कोई 400-500 रुपए का बना के भेजे, देना तो निमंत्रण है, परंतु उससे पता लगता है कि ये, उसको कार्ड को लेते वक्त भी उसको लगता है कि भी कोई कार्ड, क्योंकि बाबा मतलब साइकोलॉजी को समझते हैं कि उनको देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रॉयल होना चाहिए, अच्छे अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखनी चाहिए। कोई अच्छा कागज देखकर समझते हैं कि शायद ये किसी बड़े आदमी की चिट्ठी है। बोलो विश्व में शांति जो तुम कहते हो आगे कब हुई है? विश्व में शांति जो तुम कह रहे हो ये पहले कब हुई है, जो फिर उस प्रकार मिले? जरूर कभी मिली होगी। तुमको मालूम है, तुमको बच्चे बाबा कहते तुमको मालूम है, तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो कि हर कल्प हमें ये आजादी मिलती है और कैसे ये आजादी जाती है, तो लिख सकते हो। बाप ने आकर विश्व में शांति सुख स्थापन किया था। बाप ने आकर के विश्व में शांति सुख स्थापन किया था। वे सतयुग का समय था। ये लक्ष्मी नारायण है डिनाइस्टी की निशानी।
ये हमारी सतयुग की राजधानी की निशानी कौन है? ये लक्ष्मी नारायण है। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पाठ का किसी को भी पता नहीं। मुख्य पाठ तो ब्रह्मा का है ना, मुख्य पाठ तो ब्रह्मा का है ना, ब्रह्मा के द्वारा रचना। ब्रह्मा के द्वारा क्या होता है? देवी सृष्टि की क्या होती है? रचना होती है। तुम ब्राह्मणों के पाठ का किसी को भी पता नहीं। मुख्य पाठ तो ब्रह्मा का है ना, मुख्य पाठ किसका है? ब्रह्मा का है ना। वही रथ बनते हैं जिस रथ द्वारा बाप इतना कार्य करते हैं, नाम ही है पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। ब्रह्मा का रथ पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। विचार करो कैसे किसको समझाएं, विचार करो कैसे किसको समझाएं। मनुष्यों को कितना नशा है। अब तुमको बात का ही परिचय देना है। ज्ञान तो है ही सिर्फ ज्ञान सागर, ज्ञान सागर बाप के पास। वे जब आए तब आकर ज्ञान दे। जब बाबा आएंगे तब आकर के वो ज्ञान देंगे। तब तक कोई और ज्ञान दे नहीं सकता और कोई ज्ञान दे नहीं सकता। भक्ति तो सब भक्त। हाँ जी भाई जैसे किसी को ये कोर्स बताओ ना, तो वो लास्ट में समझ में जाएंगे, तो फिर वो ये पूछते हैं कि हमें करना क्या है। उसको फिर सीढ़ी का चित्र बताओ भी क्या, ये देखो ये करना इतने जन्मों तक करते आए हो और ये जन्म में ये है, तो उसको बताते भी, तुलना भी बताते हैं आपस की। तो फिर भी उनके क्वेश्चन, कई लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं, ये बताओ हमें करना क्या है। तो उसको ये चीज का मतलब उनको समझ में एकदम सब चीज क्लियर आ जाए, तो वो चीज कैसे करे। चलो मुरली के बाद इसको करते हैं। ठीक है। ज्ञान एक ही बाप देते हैं। ज्ञान का स्थायी पुस्तक कोई बनता नहीं। ज्ञान का कोई परमानेंट बुक नहीं बनी। ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है। ये किताब आदि जो तुम ये रखते हो, ढेर सारी बनी हुई है हमारी माउंट आबू से, ये सब टेम्परेरी हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम नोट्स लिखते हो रोजाना, तो ये भी खत्म हो जाने हैं। ये सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए हैं। बाप कहते हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तो याद आएगा, परंतु ये तो जानते हो ये पुस्तकादि कुछ भी नहीं रहेंगी, कुछ भी नहीं रहेंगी। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी। आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है। बाकी जो भी पुरानी चीजें हैं इन आंखों से देखते हो, वे भी खत्म हो जाएंगी, वे भी खत्म हो जाएंगी। पिछाड़ी में कुछ भी रहना नहीं है। बाप अविनाशी सर्जन है, आत्मा भी अविनाशी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर लेती है। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है छीछी ही मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। बाप ही श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। साधु संत आदि कोई थोड़े ही बनाते हैं, वो नहीं बना सकते। बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुम्हें
अपने नैनों पर बिठाकर ले जाऊंगा। इसका मतलब क्या भाई जी? उसकी आंखें हैं नहीं, वैसे झूठ बोलता है, मैं आंखों पे बिठा के ले जाऊंगा। प्यार से जाएंगे, हाँ जी, हफ्ते में जाएंगे। भाई आंखें तो है नहीं, नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा मीन्स बाबा की याद में हम रहेंगे तो हम एकदम हल्के रहेंगे, क्योंकि बाबा को याद हम करेंगे तो बाप के दिल तख्त पर बैठेंगे, बाप के नैनों पर बैठेंगे, हम खुशी से घर जाएंगे, परंतु बाबा ही याद नहीं होगा तो दिल तख्त पर कौन बैठेगा? आत्मा भी यहाँ नैनों पर बैठती है, मतलब बैठने की योग्यता आपको लानी है। आप नैनों पर जीरो बन जाएंगे तो परमात्मा के साथ परम धाम जाएंगे, और यदि आप जीरो नहीं बने तो उतना लेट हो जाएंगे, और जब परमात्मा चलेंगे तो सब कुछ ठीक चलेगा। अपने नैनों पर बिठाकर ले जाऊंगा। आत्मा भी यहाँ नैनों पर बैठती है, ये हमारे आंखों के बीच में आत्मा या भ्रिकुटी के बीच में बैठी है, तो वह कहते हैं आत्मा यहां भी नैनों पर बैठती है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सबको निहाल कर ले जाऊंगा, मैं तुम्हें खुश करके ले जाऊंगा। तो हमें इस बात को समझना है। बाकी थोड़ा समय है, अब मेहनत करो, अपने दिल से पूछो, अपने दिल से पूछो मैं स्वीट बाबा को याद करता हूं। हीर रांझा को का विकार के लिए लव नहीं था, शरीर प्यार था, शारीरिक प्यार था, याद करते थे और सामने आ जाता था। दोनों आपस में मिल चलने वाला नहीं है। दोनों आपस में मिल जाते थे, थे नहीं। मतलब हीर रांझा के बारे में कह रहे हैं। बाप कहते हैं मतलब एक दूसरे को याद करते थे तो एक दूसरे के सामने याद किया और वो सामने आ जाते थे। बाप कहते हैं तुम भी ऐसे बनो, बस तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हारे सामने हूं। एक जन्म के आशिक माशूक, तो मेरे एक जन्म के आशिक माशूक, तुम हो जन्म जन्मांतर के आशिक माशूक। ये बातें इस समय ही होती हैं। आशिक माशूक का अक्षर भी स्वर्ग में नहीं होगा, स्वर्ग में ये अक्षर ही नहीं होगा कि आशिक माशूक। वे भी पवित्र रहते हैं, मनसा में ख्याल आते हैं, सामने देखा और खुश हुए। तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज नहीं है, अब इस दुनिया में तो कोई चीज नहीं है जिसको तुम देखो। इस समय तुम सिर्फ अपने आप को देखो। आज गाड़ी अटक रही है भाई जी, एक बार खड़े हो क्या, मुंह धो लो आप एक बार। आत्मा समझो, सिर्फ अपने को आत्मा समझो और माशूक बाप को याद करो। आत्मा समझ बाप को बहुत खुशी से याद करना है। बाप समझाते रहते हैं भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे, माशूक पर कुर्बान हो जाते थे, आप आएंगे तो हे माशूक, बाबा को बोलो आप आएंगे तो हे माशूक हम तुम पर वारी जाएंगे, बोलते थे। अब माशूक आया हुआ है सबको गोरा बनाने, जो जैसा है ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तुम गोरा बनते हो तो शरीर भी गोरा बनेगा, आत्मा में ही खाद पड़ती है। अब तुम मुझे याद करो तो
खाद निकल जाएगी। यहाँ तुम बच्चे आते हो, एकांत बहुत अच्छी है, पादरी लोग भी पैदल करते हैं, एकदम साइलेंस में रहते हैं, माला हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं, धीरे धीरे चलते रहते हैं, वो लोग क्राइस्ट को याद करते रहेंगे। बाप को तो जानते ही नहीं है, मेरे लिए तो कह देते हैं, वो क्या है, नाम रूप से न्यारा है। अब बाप समझाते हैं उसका नाम भी है, रूप भी है, उसे हम न्यारा और प्यारा नहीं कह सकते। यहां शब्द प्रयोग किया है न्यारा और प्यारा। अब बिंदी है तो देखेंगे क्या, बिंदी को कैसे याद करें, किसको पता नहीं, तुमको अब भी मालूम पड़ा है, किसी को पता नहीं, तुमको अभी मालूम पड़ा है, तो तुम यहाँ आते हो। मधुबन का तो गायन है, यहाँ सच्चा सच्चा मधुबन, ये है सच्चा सच्चा मधुबन, जहां तुम आते हो, जितना हो सके तुम एकांत में याद में रहो, किसको भी देखो नहीं, किसी और को देखो भी नहीं। ऊपर छतें तो पड़ी हैं, बाबा पड़ी हैं, तो बाबा को या की याद में सवेरे छत पर चले जाओ। ऊपर छत पड़ी है, बाबा कहते सवेरे याद करना है, छत पर चले जाओ, बड़ा मजा आएगा। कोशिश करके रात को 1-2 बजे जागने की। कितने बजे जागो? हैं जी, कहाँ छत पे 1-2 बजे जाए? अपने घर है, अपने घर में कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो, रात को जल्दी सो जाओ, 6-7 बजे 8 बजे सूरज छुपते ही सो जाओ, तभी तो 12-1 बजे 1-2 बजे उठेंगे ना। हाँ, बहुत जमा करना है, बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ, बाप को याद करते करते बाप की खूब महिमा करो। आपस में भी ये राय करते रहो कि बाबा कितना मीठा है, उनको कैसे याद करें, बाबा कितना मीठा है। उनको याद करने से पाप कटेंगे। यहाँ बहुत जमा कर सकते हो, ये चांस भी यहाँ अच्छा मिलता है, घर में तो तुम कर नहीं सकेंगे, फुर्सती कहाँ रहती है, दुनिया का वाइब्रेशन वातावरण बहुत खराब रहता है, वहां इतनी याद की यात्रा नहीं होगी। अब इसमें लिखने की भी क्या बात है, आशिक माशूक लिखते हैं क्या, कुछ लिखते हैं आशिक माशूक क्या, अंदर में देखो, हमने अंदर में देखो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। कब देखना, अंदर में देखो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। अमृत वेले सवेरे छत पर घूमते फिरते देखो कि मेरे कारण किसी को दुख तो नहीं पहुंचा। ओम शांति। हाँ जी, अगर क्षति ना हो तो फिर क्या करें? अच्छा, ये तो बाबा सोचा ही नहीं होगा ना। पार्क पड़े ना आजकल, जहाँ छत नहीं है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, तो सामने उनके उन्होंने पार्क दिए हैं, वहाँ पार्क में अमृत वेले नहीं जा सकते ना, वहाँ पे तो हम लेट जाते हैं। कहीं बाहर ही थोड़ी ऐसा है ना कि आप अपने पार्क, आपका जहाँ फ्लैट्स वगैरह बनते हैं वहाँ बालकनी में चले जाओ, नहीं तो वहाँ उधर चले जाओ, जब सामने पार्क बने हुए हैं छोटे छोटे, हर एक को अपने अपने फ्लैट के आगे पार्क मिला होता है, तो कहीं ना जो भी जगह हो वहां आप जा सकते हो ना। मधुबन की छत बोला है, वैसे मधुबन की छत बोला है, मधुबन में छत बड़ी है भाई अब वहाँ ऐसा है ना, स्वर्ग में तो यही होगा ना, सिंगल स्टोरी। मुरली में यही है, छत मधुबन में बड़ी है। हाँ, पड़ी है, बड़ी नहीं पड़ी है।
तो बोला यहाँ हम आते हैं जमा करने, तो यहाँ कोशिश करो ऊपर छतों पर, क्योंकि हम परम माउंट आबू गए हुए हैं, ऊपर छतों पर एकांत में जाकर बैठो। अब ये उस समय छतें खाली थी और भाई बहन थोड़े थे, अब तो छतें कहीं है ही नहीं, वहां पर ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती जा रही है। ऊपर छत पर जाकर एकांत में जाकर बैठो, खजाना जमा करो, ये समय है ही जमा करने का। 7 रोज 5 रोज आते हो, मुरली सुनकर जाए एकांत में बैठो। यहाँ तो घर में बैठे हो, बाप को याद करो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। बहुत माताएं बांधेलियां हैं, याद करती हैं शिव बाबा बंधन से छुड़ाओ। विकार के लिए कितना मारते हैं, खेल दिखाया है ना द्रौपदी के चीरहरे। तुम सब द्रौपदियां हो ना, तो बाप को याद करते रहना। बाबा युक्ति तो बहुत बतलाते हैं, इसमें स्नान आदि करने की भी बुरी बात नहीं है। स्नान आदि करते भी बात नहीं रहती, स्नान आदि की भी बात नहीं रहती कि तुम बेशक सवेरे स्नान करो या ना करो, आप बाबा की याद में बैठ सकते हो, घूम फिर सकते हो। हाँ, पखाना लैट्रिन में जाते हो तो स्नान जरूरी है। मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते रहते हैं। मुख्य बात ही है ये, मुख्य बात ही याद की यात्रा है। ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, 84 के चक्र का ज्ञान है। अपने अंदर में बैठकर देखो, अपने से पूछो, ऐसा मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको सारे दिन में कितना याद किया। मन भागता तो नहीं है, कहाँ भागेगा, दुनिया तो है नहीं, ये सब खत्म हो जाना है। हम और बाबा ही रहने वाले, हम रहेंगे और हमारा बाबा रहेगा। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करो तो फिर बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। यहाँ जो भी आते हैं वो बहुत पुराने भगत हैं, जो नहीं आते वो समझो कि अभी आजकल के नए भगत हैं, वो देरी से आएंगे। शुरू से भक्ति करने वाले जरूर बाप से ही तो वर्षा पाने आएंगे। ये गुप्त मेहनत है, जो धारणा नहीं करते उनसे कुछ भी मेहनत होती नहीं। यहाँ तुम आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए। अपने से मेहनत करो, 1 हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो वहां 12 मास में भी नहीं। यहाँ 7 रोज में सारी कैंसर निकाल सकते हो, तुम सारी कसर कमी जो दुख है उन सब कमियों को दूर कर सकते हो। बाबा राय देते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई जमा करनी है, अपने अंदर चेक करना है। याद के समय मन भागता तो नहीं, हम कितना समय स्वीट होम को याद करते हैं, बाप को याद करते हैं। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजरे से मुक्त कर दिया है। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां ना गर्मी ना सर्दी, जहां सदा
ही बसंत ऋतु है। वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर रहने वाले, बेफिक्र रहते हैं। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तो बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र बनना चाहता है। जहां फिक्र नहीं वहां सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हो। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट खजाना प्रयास करवा लीजिए। अविनाशी खजाने ना, ये जो सतयुग में भी नहीं होंगे, ये अविनाशी खजाने अब भी मिलते हैं, ये फिर सतयुग में भी तुम्हारे पास नहीं। स्लोगन है, खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ये ओम खजानों की सेवा में लगाना शांति। कौन से खजाने?